स्ट्रॉन्ग भी है। बाबा ने आज कहा कि एक तो सच्चा दिल, साफ दिल, सफाई, दादी जान की का फेमस है ना, सच्चाई और सफाई, साफ दिल होना चाहिए। और दूसरा सफाई उसे कहते हैं, सफाई का मतलब है कीचड़ा ना, और कीचड़ा मतलब कुछ पड़ा हुआ हो, उसको सफाई कहते हैं। तो पास्ट का जो पड़ा हुआ होगा वो दिल साफ दिल नहीं। और कितनी बार अगर साफ पास्ट का रिपीट भी करते रहते हैं तो मतलब कितनी वो दाग चलता रहता है, क्योंकि जब तक दाग है तब तक दिखता ही रहेगा। तो जब तक रिपीट कर रहे तब तक दिखता रहता है। एक तो साफ दिल, और दूसरा बाबा ने कहा पवित्रता। अगर पवित्र नहीं है तो सुनो क्या होना चाहिए। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 7:12 मीठे बच्चे, दिल वाला बाप आया है तुम बच्चों के दिल लेने, इसलिए साफ दिल बनो। प्रश्न है, सतयुगी पद का आधार मदार मुख्य किस बात पर है? सतयुगी पद का मदार मुख्य किस बात पर है? पवित्रता। पवित्रता। पद, स्टेटस अगर डिसाइड करना है तो पवित्रता मुख्य है ही। पवित्रता सेंटर पर जो आते हैं उनको समझाना है। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहर नहीं सकती। योग सीखते सीखते अगर पतित बन गए तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती। अगर कोई पवित्र नहीं रह सकते तो क्या करना? तो भले क्लास में ना आए फिर स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे। परवाह नहीं करनी है। जो जितना पढ़ेंगे पवित्र बनेंगे उतना धनवान बनेंगे। बाबा कहते फरिश्तों की क्लास है ना, तो इसलिए पवित्र मुख्य है। स्ट्रिक्ट है थोड़ा बहुत। अच्छा गीत है, आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन? बाबा मिलन का। क्या है आखिर? जिसका हमको था इंतजार। जिस दिन का रास्ता तकता था, जिस दिन का रास्ता तकता था, जिसका था मोहताज, आखिर वह दिन आया आज। आज मेरे घर आशा आई, आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा, आखिर वह दिन आया आज। जिसके मन में, जिनके मन में नेक इरादे, जिनके मन में नेक इरादे, उनकी मुश्किल दूर हटा दे। जिनके मन में नेक इरादे, उनकी मुश्किल दूर हटा दे। तेरे घर में क्या मुश्किल है, तेरे घर में क्या मुश्किल है, सुने राजाधिराज, सुने राजाधिराज, आखिर वह दिन आया। ओम शांति। तो परमात्मा को एड्रेस कर रहे थे। तेरे घर में क्या मुश्किल है, तू राजाधिराज है। रूहानी बच्चे जानते कि अभी वह दिन फिर आया है। कौन सा? ये तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि भारत में फिर से स्वर्ग के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिस पतित पावन बाप को हम पुकारते हैं वह आया हुआ है। वही लिबरेटर गाइड है, अथवा दुख हरता सुख करता है। एक बार लिबरेट किया फिर फंसे कैसे ये किसको भी पता नहीं। तो ऐसे पत्थर बुद्धि मनुष्य को समझाने में
कितनी मेहनत लगती है। ड्यूटी भी देखो कैसे रखी है, मूत पलीती कपड़ों को आकर साफ करो। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र तो देवताओं के ही है। रावण राज्य में शरीर तो किसका पवित्र हो न सके, शरीर तो पतित है ही, तो वह इन सब बातों को जानते ही नहीं है। क्योंकि मूत पलित मतलब पतित शरीर, और पतित शरीर को आकर धो, तो वह इन बातों को जानते ही नहीं। करके आत्मा कुछ पवित्र है तो प्रभाव निकलता है, परंतु फिर भी पतित तो बनना ही है ना। कौन सी बात बाबा कर रहे हैं, नए सुनाए, पुरानों को तो पता है। सुनो वापस स्टेटमेंट। करके आत्मा कुछ पवित्र है तो प्रभाव निकलता है, परंतु फिर भी पतित तो बनना ही है ना।80 जन्म का फिर द्वापर से बनना है। जो नई आत्माएं आई हैं उनकी बाबा बात कर रहे हैं। नई आत्माएं जो नीचे उतरती है, तो अभी जैसे हम लोग तो काफी समय से, वो आत्माएं तो अभी ऊपर परम धाम से भी आ ही रही है ना, तो थोड़ा बहुत पवित्र है तो इसलिए प्रभाव निकलता है उनका। करके आत्मा कुछ पवित्र है, तो हम तो बहुत पवित्र थे, तो हमारे लिए तो हो ही नहीं सकता। उन आत्माओं के लिए तो प्रभाव निकलता है, परंतु फिर भी पतित तो बनना ही है। बाद में वो आत्माएं वापस पतित तो बनेगी। बेहद का बाप पतित पावन आकर कहते, ये 5 विकार शैतान है, इनको छोड़ो। अगर मेरी नहीं मानेंगे तो कल का वरदान। हाँ, तो तुमको धर्मराज तंग करेंगे। क्या था कल का? हार, फिर मार खानी पड़ेगी। मार, धर्मराज की मार। भले हार नहीं जाओगे तो हार खानी पड़ेगी। तो तुमको धर्मराज तंग करेंगे, पहले मेरी मान लो, नहीं तो अथॉरिटीज वाले आपको, वो नहीं, पुलिस तंग करेगा आपको। तो तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी का कहना नहीं मानते हो तो धर्मराज बहुत कड़ी सजा देंगे। बाप आया है पावन बनाने। तुम जानते हो हम ही पावन देवी देवता थे, अब हम पतित बने, तो फट से वह छोड़ देना चाहिए। देह अभिमान भी शैतान की मत है, वह भी छोड़ना पड़े। पहले नंबर का जो विकार है वह भी छोड़ना पड़े। वह दिन भी आएगा जो बाप, कौन सा दिन आएगा, जो बाप के साथ इस सभा में कोई पतित बैठ नहीं सकता। ऐसे तो मधुबन में होता ही है ना, किसको भी अलाउ नहीं करेंगे। मतलब उन दिनों लोग आ जाते थे, फिर बाबा से मिलने, लगन है तो थोड़ा रिलैक्सेशन था, इतना नहीं था। तो बाबा कहते तो अच्छा, अभी तो अलाउ किया जाता है भीति के लिए, थोड़ा चलो वो अपना, मतलब उनको थोड़ा मोटिवेशन रहे, इस वातावरण में आएंगे। फिर नहीं, अभी भी बाबा सुनते हैं, कोई पतित आकर बैठे हैं तो बाबा को अच्छा नहीं लगता है। उन दिनों इस तरह से नहीं था कि 8 महीने 1 साल लगन हुई बाबा के पास ले जाते थे। मतलब फिर मोटिवेट करते थे बहनें, कई बार ऐसे बहुत है जो छिपकर आकर बैठते हैं, ऐसे ऐसे को बहुत सजा खानी पड़ेगी। मंदिर टिकाणों में स्नान करके जाते हैं, बिगर स्नान कोई जाते नहीं होंगे, नहीं मैंडेटरी है ना, वहां क्यों मैंडेटरी हो गया, वो यादगार क्यों बना?
बिना स्नान मंदिर में, मतलब कितना डीप रूटेड संस्कार है। नहा धो के मंदिर में जाओ, घर में भी मंदिर होते, बोला नहा धो के फिर हम, कितना डीप रूटेड वो आत्मा का संस्कार बना है। किस कारण? संगम युग में हम आत्माओं का मैंडेटरी है। तो वह है स्थूल स्नान, यह है ज्ञान स्नान। इससे भी शुद्ध होना पड़े। कोई मांसाहारी भी नहीं आ सकते, नॉन वेज नॉट एट ऑल अलाउड, अपवित्र नॉट अलाउड। वह जब समय आएगा तो बाबा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। बाबा कह रहे कि नहीं, ये नॉट अलाउड है, भले नहीं कम हो कोई बात नहीं, क्वालिटी चाहिए ना। क्यों बाबा स्ट्रिक्ट इस बात में? पवित्रता मतलब त्याग की नेचर। जितना त्याग करेंगे उतना आत्मा की कीमत बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती है, और परमात्मा के सामने कीमती आत्मा ही चाहिए। नहीं, बाबा के सामने की बात है। पहले तो ये कंसेप्ट ही नहीं था, ज्ञान सरोवर, ये शिविर कुछ नहीं होता था उन दिनों जब बाबा की उंगलियां चलती थी। खाली बाबा से बच्चे मिलने आते थे, कोई ऐसा थोड़ी सेमिनार कॉन्फ्रेंस शिविर। ये तो 80s में शुरू हुआ शिविर आदि। तो बाबा कह रहे हैं कोई मांसाहारी भी नहीं आ सकते। दुनिया में देखो भक्ति का कितना जोर है। जो अधिक शास्त्र पढ़ते हैं वो शास्त्रों की शास्त्र का लकब लेते। तुम अब संस्कृत आदि सीख कर क्या करेंगे? अब आप तो कहते सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ एक बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। जब इस बात को अच्छी रीति समझ जाएंगे तो ये शास्त्र आदि सब भूल जाएंगे। ये जो पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते हैं, उन सबसे उच्च पढ़ाई यह है जो परमात्मा नॉलेजफुल आकर पढ़ाते हैं। उनको कहते भी है कि पतित पावन आओ, परंतु यह नहीं जानते कि हम पतित है। बाबा तो ये समझाते रहते हैं। जब उसको कहते पतित पावन आओ, तो मतलब प्योरीफायर बोला उसको, आओ, तुम डॉक्टर को बुला रहे, आओ आओ मेरा ट्रीटमेंट करो, मतलब क्लियर है ना तुम भाई। वो वाला प्रॉब्लम है तुमको। तो परंतु ये नहीं जानते कि हम पतित है। बाबा तो ये समझाते रहते। देखो एक ही टाइटल है बाबा का जिसमें दोनों बात बताते हैं। जैसे ज्ञानेश्वर है, रामेश्वर है, तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं आता है। बाकी कितने भी टाइटल है, केशव है, जितने भी परमात्मा के टाइटल्स है, पतित पावन, इसमें ही ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव आया है। और कोई टाइटल है? कितने भी एड्रेस, परमेश्वर, दुख हरता सुख करता, वो तो चलो क्लियर है ना, मतलब वो तो एक्टिविटी बताया हुआ है वैसे। परंतु ये नहीं जानते कि हम पतित है। बाबा तो ये समझाते रहते, सत्युग को कहते राम राज्य, कलयुग को कहते रावण राज्य। इस समय सब पतित है। पावन देवी देवता है तो मंदिरों में पूजे जाते हैं और उनके आगे जाकर पतित जाकर माथा टेकते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि वह पवित्रता में सबसे ऊंचे है, सन्यासियों से भी ऊंच है। सन्यासियों का मंदिर थोड़ी बनता है, मतलब वो गृहस्थी है, देवी देवताओं को बताते हैं, और सन्यासी उनके आगे जाकर माथा टेकते हैं। मतलब सन्यासी तो पवित्र माना जाता है, वो भी उनके आगे माथा टेकते हैं। तो मतलब पवित्र गृहस्थ आश्रम सन्यास से भी ऊंचा है। नहीं, वो ये नहीं पता कि वो सोचते भगवान है, लेकिन किस बात में भगवान है? ये पवित्रता के कारण डिविनिटी है। इससे सिद्ध हुआ कि वो पवित्रता में सबसे ऊंचे है, सन्यासियों से भी ऊंचे है।
सन्यासियों का मंदिर थोड़ी बनता है। अब जब तमो प्रधान भक्ति में चले गए हैं तब फिर उनका चित्र रखते हैं, उसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। मनुष्य की पूजा, 5 तत्वों की पूजा। जब सतो प्रधान भक्ति थी तो एक की पूजा होती थी, उसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। सतो प्रधान भक्ति कब थी? द्वापर की शुरुआत में। तो देवताओं को भी ऐसा, तो सतो प्रधान भक्ति का मीनिंग ही हो गया अव्यभिचारी पूजा, एक की पूजा, ये सतो प्रधान भक्ति में आएगा। तो सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना ही है, यहाँ भी ऐसे है। तो पूजा भी अब जब तमो प्रधान भक्ति है तब फिर उनका चित्र रखते हैं। देवताओं को भी ऐसा उसने ही बनाया है, तो पूजा भी होनी चाहिए एक की, पूजनीय बनाने वाले की पूजा होनी चाहिए ना। परंतु ये भी ड्रामा बना हुआ है। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना ही है, एक तो पूजनीय बनाने वाला और दूसरा जो अनचेंजेबल है, सतो रजो तमो में आता ही नहीं है कभी। बाकी सब तो सतो रजो तमो में आते हैं। यहाँ भी ऐसे कोई सतो प्रधान बन जाते, कोई रजो, कोई तमो। सतयुग में बच्चे फर्स्ट क्लास सफाई रहती है। अब आ गए वापस सतयुग, चलो। वहां शरीर का तो कोई मूल्य ही नहीं रहता, शरीर की वैल्यू थोड़ी है। कैसे? कुछ स्ट्राइक हुआ? शरीर की वैल्यू क्यों नहीं है? आत्मा की वैल्यू। वहां पर जब आत्मा शरीर छोड़ेगी, क्रिमेशन ग्राउंड ले जाएंगे ना, वो लोग वेट नहीं करेंगे। बाबा ने एक जगह बताया है, स्विच ऑन करेंगे और वापिस नहीं। आज की मुरली नहीं, ये तो बहुत पहले आया हुआ है। एक्यूरेट आंसर है। वहां बिजली पर रखा और खलास। शरीर की वैल्यू इसलिए नहीं है, कोई ये नहीं कि मतलब इतनी शरीर की कीमत है, ऐसे नहीं। हड्डियां कोई नदी आदि में डालेंगे, फिर वो मिट्टी को ले जाएंगे, वो करेंगे, एक्चुअली उसकी कोई वैल्यू नहीं है। देखा जाए तो क्या फायदा? हड्डियों को ले जाके गंगा में स्नान कराओ, क्या हो जाएगा? उद्धार किसका होना था? पता नहीं कंसेप्ट कैसे बना, लॉजिकली भी सोचो, उद्धार किसका होना था? अभी शरीर, मैं शरीर हूं तब ये सब चीज है ना, जब मैं हुई नहीं शरीर तो फिर हड्डी को ले स्पेस में जाके कहाँ छोड़ेगा? हाँ? चलो एनीवे, वो छोड़ो। अभी तो जो यूएसए का क्या करना है, हमको तो भारत का देखो ना, हम तो भारत की प्रथा अनुसार नहीं, और हड्डियों को तो पानी में डालते ही हैं, राख को भी ले जाकर के वो गया जी में कहीं पर कुछ किया जाता है। ये भी नहीं कि हर जगह कर दो, काफी कुछ इसमें है। वही गंगा है, जो भी जहाँ गंगा का ही वैल्यू है। वो सोचते नहीं तो उद्धार नहीं होगा। वो हम लोग, मुझे लगता है जैसे हम आत्माएं जब संगम युग में कोई शरीर छोड़ता है तो भोग लगाते हैं उस आत्मा, जैसे चौथे में बुलाते हैं ना, ज्ञान स्नान कराते हैं, ज्ञान देते हैं, तो उससे थोड़ा वो रिलीफ मिलता है, उससे थोड़ा बेनिफिट होता है। तो उन्होंने फिर गंगा स्नान करा दे, ज्ञान स्नान कराना चाहिए चौथे को। तो हाँ, गंगा पवित्र है तो ज्ञान स्नान, तो अगर जिन्होंने ज्ञान स्नान करा लिया फिर उनको गंगा स्नान कराने की जरूरत भी नहीं। नामधारी ब्राह्मणों को काम भी तो चाहिए कुछ।
हाँ वो भी है थोड़ा। नामधारी ब्राह्मण को काम धंधा भी मिलना चाहिए ना। मतलब मधुबन अगर एजुकेटेड माइंड से भी सोचे तो कुछ फायदा तो नहीं ना, किसका उद्धार होगा? दीदी ऐसे भी मधुबन में क्या प्रथा है? मधुबन में क्या प्रथा है हड्डियों के बारे यही में? है, ऐसा ही है। वो ऐसा कुछ वैसे कुछ करते नहीं है कि भाई ले जाए करे। वो तो बाबा को तो वही किया ना, वो शांति स्तंभ में सब कोई लेके थोड़ी गए बाबा की अस्थियां। जो और आत्माएं हैं, कितनी आत्माओं ने अभी शरीर छोड़ा, उनको क्या अब करते उनके हैं? अगर कोई इनके लौकिक रिलेटिव्स चाहते हैं वो अलग बात है। मधुबन में ऐसा नहीं है। भोग लगा दिया, चौथे दिन भोग लगता है, 13 दिन तक रोज भोग लगता है, 13वें दिन फिर बड़ा भोग लग देता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। दीदी शमशान भी हड्डियों से भर जाएगा फिर तो कोई कहाँ। वो आपको टेंशन है तो वो फिर बाबा को बोल दो कि भाई ये प्रथा चालू रखे आप। शमशान की चिंता अगर है तो आप तो बाबा कहते हैं कि मतलब उसको भोग लगा, उस आत्मा सॉरी उस आत्मा को खिलाओ ना, तो वो हम वतन में इमर्ज करते खिला देते। बाबा इमर्ज करता है उसको, बस ये इम्पोर्टेंट है ना कि उस आत्मा को जो चाहिए उसके लिए जो करो वो ठीक है। तो ये तकलीफ की बात होती नहीं। ऐसे नहीं कि वहां ऐसे भी नहीं शरीर को कहाँ उठा कर ले जाएंगे, बिजली में डाला खलास। यहाँ शरीर के पिछड़ी कितना मनुष्य रोते हैं, याद करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं। वहां ये कोई भी बात होगी नहीं। ब्राह्मण खिलाएंगे, ये सच्चे ब्राह्मणों को खिला देते। हम लोग इधर भोग लगाते हैं ना, सच्चे ब्राह्मणों को खिलाते, इसलिए वो प्रथा चली। और सतयुग में ब्राह्मण ही नहीं होंगे, वहां शरीर छोड़ेंगे तो खिलाएंगे नहीं। हाँ सारे ही ब्राह्मण है ना, जो भी खाएगा वो ब्राह्मण ही है। हम लोग ब्राह्मणों को खिला देते। दादी गुलजार का तो अस्थि विसर्जन आया है यूट्यूब में, नासिक वो प्रयागराज सब जगह एक्चुअली हुआ था। वो था, पर वो मतलब वो नॉट एज अ रिचुअल टाइप था, उस तरह से नहीं। पर बोला कि दादी का है चलो कर लेते, कोई वो नहीं था, रिचुअल की तरह नहीं था वो। भाइयों को जो बहुत शौक था कि दादी का करेंगे करेंगे, इसलिए वो एक आउट ऑफ ऐसी लव के हिसाब से। बाकी दादी जानकी वगैरह का किसी का जानकी किया ही दादी का नहीं। तो उस समय खैर लॉकडाउन ही था तो वो तो नहीं होता था। प्रकाश मणि दादी का भी नहीं किया था। तो ये तकलीफ की बात होती नहीं। ब्राह्मण खिलाते हैं, मतलब मैंने पूछा क्योंकि वो यूट्यूब में बहुत आया था दादी गुलजार का उस समय। वहां ये कोई भी बात होगी नहीं, बुद्धि से काम लेना होता है। वहां क्या क्या होगा, स्वर्ग तो फिर क्या, ये है ही नर्क झूठ खंड। तब गाया हुआ है झूठी खाया झूठी माया। गवर्नमेंट कहती है गौ कोस बंद करो, उन्हों को ये लिखना चाहिए। एक रिचुअल को बाबा ने एड्रेस किया, अब दूसरा गौ कोस बंद करो। उन्हों के लिए स्टैंडर्ड जवाब बाबा क्या देते, हाँ बाबा कहते हैं पहले तो उन्हों को लिखना चाहिए, पहले यह कोस है बड़ा भारी, एक दो पर काम कटारी चलाना, वह कोस बंद करो। ये काम महाशत्रु है, इसके ऊपर ही तो सारा कुछ है। गऊ की हत्या क्यों करते हैं, मेन क्या है, वो स्किन का ही इम्पोर्टेंस है ना। जिस वे से भी मेन वो जो है स्किन, तो वो सब तो पता है ना कितना है लेदर। तभी तो लेदर बैग्स नहीं यूज करने को कहते। तो लेदर क्यों है, क्योंकि कॉस्टली है, लुक अच्छा है। अब फिर ये किस लिए चाहिए, शो ऑफ के लिए। जो तो शो ऑफ कब जरूरत होता है, जब काम विकार का पूरा करना होता है। तो काम विकार के कारण शो ऑफ ज्यादा है। सारा फैशन किसके लिए, काम विकार का है। शो ऑफ किसके लिए, काम विकार का।
मतलब जो भी है वो स्किन के कारण ही तो किया जाता है ना, और वो जिंदा में ज्यादा होता है। जिंदा हो या मतलब वो फिर ज्यादा चाहिए प्रोडक्शन तो क्या करेंगे, फिर है जो उसको निकालो, करो इसको। तो उन्हों को याद करते तो बाबा कहते पहले यह कोष बंद करो, आदि मध्य अंत दुख देते उस पर जीत पहनो। तुम पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। वहां देवताओं का न्यू ब्लड है, वह कहते बच्चों का न्यू ब्लड है। और बाबा कहते परंतु यहाँ नया ब्लड कहाँ से आया? ये तो पुराना ब्लड है, नया ब्लड नहीं है। सतयुग में ये मेदा में दिख नहीं रही। सतयुग में जब नया शरीर मिलेगा तब नया ब्लड भी होगा। ये शरीर भी पुराना तो ब्लड भी पुराना। अब इनको छोड़ना है और पावन बनना है। सो तो बाप के सिवाय कोई पावन बना ना सकता। पवित्र रहना मतलब ब्रह्मचर्य रहना, ये तो बहुत लोग सिखाते हैं, चलो ये भी कॉमन है। पवित्र रहना कंप्लीट, बाप के आगे कोई, तो बाप के अलावा कोई सिखा ना सके। हाँ नहीं, थक भी जाएगा इतनी अथॉरिटी से। आज तुम आज बाबा ने कितना क्लियरली कहा। तो सतयुग में सो तो बाप के सिवाय कोई बना ना सके। सबका धर्म अलग अलग है और हर एक को अपने धर्म का शास्त्र पढ़ना है। संस्कृत में मुख्य गीता। बाबा कहते मैं संस्कृत थोड़ी सिखाता हूँ, जो भाषा ये ब्रह्मा जानता है मैं उसमें ही समझाऊंगा। मैं अगर संस्कृत में सुनाऊं तो कोई समझेगा ही नहीं ना कि बोल क्या रहे हैं। और जब समझेगा नहीं तो हर कॉमन मैन के पास रीच ही नहीं होगा, फिर तो सबके पास जाएगा नहीं। बाबा सिंपल भाषा में समझाते तो भी नहीं समझता, तो फिर संस्कृत में क्या समझे? हाँ, अव्यक्त मुरली कई कहते समझता नहीं है, सिंपल हिंदी है तब भी नहीं समझते। नेचुरल है, संस्कृत क्या समझेंगे। और जब संस्कृत समझेंगे ही नहीं, अच्छा ये तो चलो समझते नहीं है अव्यक्त मुरली, समझने के बाद भी धारणा में कितना टाइम लगता है। समझ गए ना, दिल शिकस्त होना, अपने को खुद को प्रसन्न रखना, सुन लिया। तो समझने के बाद भी धारणा में इतना टाइम लगता है, समझेंगे नहीं और संस्कृत हो जाए फिर तो आत्मा को समझने में कई साल लग जाते हैं, अपने आप को समझने में। राइट। तो बाबा इसलिए कहते हैं तो जो भाषा ये जानता है, ये कोई, तो मैं अगर संस्कृत में सुनाऊं तो ये बच्चे कैसे समझे? ये कोई देवताओं की भाषा नहीं है। कभी कभी बच्ची आकर वहां की भाषा बतलाती है। यह भाषाएं सीखने से शरीर निर्वार्थ कोई लाख कोई करोड़ कमाते हैं, श्लोक आदि वर्णन करते और हमको पता ही नहीं। ये सब जगह रिचुअल्स में श्लोक बोलते हैं, जैसे ये शरीर छोड़ते तब श्लोक बोलते हैं, मैरिज में समझते नहीं तो पता भी नहीं कि बोला क्या था। लक्ष्मी पूजा करते हैं तो श्लोक में करते हैं। हाँ लेकिन वो पता है लोग बोलते क्या है। तो स्वाहा करते जब उतना खाली याद रखता है। उसके पहले वाला कुछ नहीं याद है। कुछ नहीं याद। तो फिर यंगस्टर को बोलना चाहिए तुम इतने लॉजिकल। एक बच्चा आता है हमारे पास आजकल, हर बात में प्रूफ चाहिए, ये कैसे ये कैसे ये कैसे। तो जो यंगस्टर है वो साइंटिफिक माइंडेड है, तो उनको बोलो ना ये श्लोक क्या है, पता तो चले उनको क्या कर रहे हैं, किस बात पे प्रॉमिस कर रहे हैं। अभी हम मुरली इतने सुना है संस्कृत में तो कोई आएगा ही नहीं। इंग्लिश में ट्रांसलेशन, जूम में कोई आजकल इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है। अच्छा हाँ, माइक लेके जिससे कि समझ में आए। अच्छा, तो उनको हम लोगों ने जो शादियां अटेंड करी हैं जनरल नहीं मालूम।
अच्छा चलो बहुत अच्छा, मतलब समझ के कर रहे हैं ना इतना। तो बाबा कहते हैं कि संस्कृत में है मुख्य गीता। बाबा कहते मैं संस्कृत थोड़ी सिखाता हूँ। तो यहाँ तुम कितनी कमाई कर रहे हो, वो तो संस्कृत सीख के इतना कमाते हैं। तुम जानते हो सतयुग में हम महाराजा महारानी बनेंगे, जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना जास्ती धनवान बनेंगे। जितना पढ़ेंगे ज्ञान धन ज्यादा होगा, वहां स्थूल धन भी ज्यादा होगा। गरीब और साहूकार में फर्क तो रहता है ना। सारा मदार है आज, याद कहाँ था आज, पवित्रता पर। सेंटर पर जो आते हैं उनको समझाना है। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहरेगी नहीं। 5-7 रोज आकर फिर पतित बने तो नॉलेज खत्म, बुद्धि में नॉलेज ठहरना। देखो समझना अलग बात है, वो टिकाऊ रहना, टिके रहना, उसके लिए पवित्रता चाहिए। तो बाबा कहते हैं फिर टिकेगा नहीं। योग सीखते सीखते अगर पतित बने तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कोई पवित्र नहीं बन सकता है तो भले ना आओ। परवाह थोड़ी करनी रखनी चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, ये कोई छोटी बात है क्या? पवित्र नहीं बन सकते, वैसे ही बहुत पापों का बोझा है, और ऐड करते जाओ। फिर बाबा कहते 1 का 100 गुना। इसलिए बाबा ने मिट्टी खाने की बात कही ना मुरली में। मिट्टी, कई बच्चों की मिट्टी खाने की आदत होती है। हाँ, वो संडे के दिन की हाँ, मुरली संडे के दिन। तो क्लियर इसका बात, इसका ही तो उदाहरण है। हाँ, मिट्टी में रहने की आदत। ये मिट्टी में रहने की आदत, हम देह अभिमान बोल देते, छोड़ देते बात। देहभान जाता नहीं ना, अपवित्रता में देहभान बहुत रहता है। सो बिगर याद के कैसे उतरेगा? गाया भी हुआ है, सेकंड में जीवन मुक्ति। जो बाप कहे सो करना है, क्योंकि इट्स लाइक स्नान है, ज्ञान स्नान है। फिर जाकर मिट्टी में मिल जाओ, फिर ज्ञान स्नान करो, फिर मिट्टी में मिलो, तो वैसा हो गया ना, इम्प्योरिटी। तो वापस तो कोई जा नहीं सकता है। वे लोग ब्रह्म को परमात्मा समझ याद करते, ये ज्ञान ही किसको नहीं। तो परमात्मा क्या है? ब्रह्म कोई परमात्मा नहीं, न ब्रह्म में कोई लीन हो सकता है। फिर भी पुनर्जन्म में तो सबको आना ही है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। वह समझते बुद्ध वापस चला गया, परंतु उससे जो स्थापना की, देखो लॉ, कितना अच्छा लॉ बताया। जो स्थापना की तो जरूर पालना भी करेंगे। उसने धर्म की स्टार्ट की, तो वो कैसे पालना करते बुद्ध? वो अभी भी बुद्ध धर्म में ही कोई रोल प्ले कर रही है आत्मा। उसी धर्म में कोई दूसरा रोल प्ले करके वो आत्मा आती है, उसी धर्म में ही आएगी और वो चलाती रहती है, पालना करती है। तो स्थापना करने वाला पालना, ये लॉ है। तो इसका मतलब ब्राह्मण धर्म की स्थापना जिसने की, हाँ, तो ब्रह्मा द्वारा की, तो वह ब्रह्मा बाबा विष्णु बन के पालना करते। प्रथम महाराजा महारानी, इसलिए ब्रह्मा को ही बनना पड़ेगा, पालना करेंगे ना पूरे वर्ल्ड की उस समय। तो इसलिए बाबा कहते हैं न ब्रह्म में कोई लीन हो सकता है, तो पालना कैसे करेंगे? अब वापस कैसे जा सकते? तुम ऐसे थोड़ी कहते हो कि हम मुक्ति में जाकर बैठ जाए। तुम जानते हो हम अपना धर्म स्थापना कर रहे हैं भाई। हम क्या कहते हैं? हम अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर पालना भी करेंगे उसकी।
वो पावन धर्म था, अब पतित बन पड़े, आएंगे भी वही यहाँ जो जो कल्प पहले आए इस थे धर्म के हैं, होंगे। आएंगे भी वही। तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं टच होता है तो। हाँ, यह कलम लग रहा है, सबसे मीठे ते मीठा झाड़ है ये देवी देवता धर्म का। इसकी स्थापना का कार्य हो रहा है शास्त्र में। शास्त्र आदि जो भी बनाए हैं वो सब है भक्ति मार्ग के लिए। एक बाबा का ही गायन है जो आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो ऐसे बनाने वाले बाप को कितना अच्छी रीति याद करना चाहिए, ये भी जानते हैं। ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग को भी चलना ही है, वो भी तो जरूरत है ना। नहीं तो जैसे यादगार है कि संगम युग में किया क्या, ये पता कैसे चलेगा अगर यादगार ही नहीं है तो। डांडी वो गांधी जी की फोटोज है, वो जयंती मनाते हैं उस दिन, क्या है आजकल सफाई का रखते हैं ना वो कैंपेन, जो उस दिन 2 अक्टूबर को रखा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली इसके पीछे क्यों 2 अक्टूबर को लॉन्च किया क्लीनिंग का? गांधी जी को क्लीनिंग बहुत पसंद था, वो खुद आश्रम को साफ करते थे, इसलिए उन्होंने 2 अक्टूबर रखा। तो हमको कैसे पता चलेगा अगर वो नहीं लॉन्च करते उस दिन? तो उनको ये पता है, तो यादगार से। हाँ, तो संगम युग में हम करके गए थे तो पता चला ना हड्डियों को क्यों विसर्जन करते वहां क्यों गंगा में विसर्जन करते, क्योंकि संगम युग में हम ऐसे करे थे। हम जो इधर करते ना चौथे पर तेरवों को भोग लगाते हैं, चौथे पर भोग लगाते हैं, यही फिर वहां और ज्ञान सुनाते हैं उनको। तो बाबा कहते हैं कि तो ऐसे बनाने वाले बाप को कितना अच्छी रीति याद करना चाहिए, ये भी जानते। ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग को भी चलना है। देवी देवताएं जो सतो प्रधान थे वो 84 जन्म भोगकर तमो प्रधान बने हैं। अनेक को याद भी एक को ही करना है, अब फिर सतो प्रधान बनना है। सो सिवाय बाबा के याद के कोई बन न सके, न किसी में बनाने की ताकत है सिवाय बाप के। याद भी एक को ही करना है, यह है अव्यभिचारी याद। अनेकों को याद करना यह भी है व्यभिचारपना। सबकी आत्मा जानती है कि शिव हमारा बाबा है, इसलिए सब तरफ जहां भी देखो शिव को पूजते हैं। देवी देवताओं के आगे भी शिव को रखा है। वास्तव में देवताएं तो पूजा करते ही नहीं है, गायन भी है। कहते राम ने पूजा की, गायन भी है। राम गयो रावण गयो रावण का परिवार नहीं, वो तो ठीक है, गायन देवी देवताएं पूजते ही नहीं है, उसका गायन है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। एक्यूरेट, गुड आंसर, क्विज में पास हो रहे हो आज। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, क्योंकि देवी देवताओं ने पूजा की ही नहीं, वहां जरूरत ही नहीं। फिर देवता पूजा कैसे करेंगे? वह है रॉन्ग। झूठी महिमा थोड़ी दिखानी चाहिए। कौन सी झूठी महिमा? राम ने हाँ, शिव की पूजा की। हाँ, उन्होंने तो पूजा की नहीं। शिव बाबा को जानती कहाँ है जो याद करे, मतलब लॉजिकल ऐसा है। तो अब वो रॉन्ग भी नहीं है, रामेश्वर रॉन्ग भी नहीं है, कैसे कैसे? नहीं, यादगार रॉन्ग नहीं है, संगम की याद है। हम आत्माओं ने शिव की पूजा, शिव को याद किया ना, हम देवी देवता घराने की, तो उन्होंने फिर इसलिए किया कि भाई देखो श्री कृष्ण ने भी गोपेश्वर, रामेश्वर,
सबने शिव को याद किया, इसलिए तो ये चित्र उठा देना चाहिए। हाँ, बाकी पूजा करने वाले सिंगल ताज वाले दिखाने चाहिए। साधु संत किसको भी लाइट का ताज नहीं है, इसलिए ब्राह्मणों को भी लाइट का ताज नहीं दिखा सकते। जिनका ज्ञान तरफ पूरा ध्यान होगा वो फिर करेक्शन भी करते रहेंगे। चित्रों में करेक्शन करते रहते थे ना, उनको डबल ताज नहीं बताते थे। किसको डबल ताज नहीं बताना चाहिए? ब्राह्मणों को। जो मेरिट में पास होते नहीं, जिनको सिंगल ताज ही, डबल ताज नहीं बताना चाहिए। वो किसको? जिनका शरीर पवित्र, देवी, ये जो सन्यासियों को बाबा ने कहा, साधु संत किसको भी लाइट का ताज नहीं है, तो इसलिए ब्राह्मणों को भी लाइट का ताज नहीं दिखा सकते। तो अभूल तो कोई बना नहीं है, भूले होती ही रहती है। तो किसी भी, अच्छा, धर्म स्थापक को बता सकते हैं डबल ताज? हाँ बता सकते हैं। नहीं 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 पर दिखाते तो है। हाँ नहीं नहीं नहीं, क्योंकि नहीं। शरीर पवित्र नहीं है। शरीर तो पवित्र नहीं है, किसको भी फिर अलाउड नहीं है। दिखाते तो है। सिंपल फॉर्मूला ना, शरीर और आत्मा दोनों पवित्र है। पवित्रता की डेफिनेशन सिर्फ आत्मा से कनेक्शन नहीं है। अभूल तो कोई बना नहीं है, तो ये बाप, ये दादा, बाबा कहते तुम मुझे याद करो तो ये बन जाएंगे। देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती मेरे सिवाय एक बाप के और किसी में ममत्व नहीं रखो। हम यहाँ रहते भी शांति धाम और सुख धाम को याद करते, अभी दुख धाम को छोड़ना है। परंतु जब तक हमारा नया घर तैयार हो जाए तब तक पुराने घर में रहना है, नए घर में जाने लायक बनना है ना। होता है ना भाई, पुराना घर में रहेंगे ना तब तक जब तक नया घर बन रहा है, पर ऑटोमेटिक रहते हुए उसका बुद्धि योग निकल जाता है पुराने से, जब नया घर बन रहा होता है। तो आत्मा पवित्र बन जाएगी तो फिर घर चली जाएगी। कितना सहज है। मूल बात है ही यह समझने की कि परमात्मा कौन है और ये दादा कौन है। बाप इन द्वारा वर्षा देते हैं। बाबा कहते बच्चे मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पावन देवता बन जाएंगे सतयुग में। बाकी सब उस समय मुक्ति धाम में रहते हैं। सभी आत्माओं को शांति धाम में ले जाने वाला बाप ही है कितना सहज। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, दिल बड़ी साफ होनी चाहिए। खुशी का कनेक्शन पास्ट के सफाई का, जितना सफाई उतना अच्छा लगता है। तो जितना पास्ट का कल का पुरुषार्थ किया ना, बिल्कुल पास्ट मतलब 1 मिनट पहले भी हुआ ना, हो गया गया, रॉन्ग तो रॉन्ग, चलो समझ में आ गया। दिल आत्मा में है तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। कहा जाता है दिल साफ तो मुराद हासिल। दिल आत्मा में है, सच्चा दिलवर आत्माओं का बाप है। दिलवर को दिल देना है तो साफ करके दो ना ऐसे गंदा थोड़ी देंगे। आत्माओं की दिल लेने वाला परमात्मा है। किसी चीज को भी, मनुष्यों की दिल लेने वाला मनुष्य है। रावण राज्य में सब एक दो की दिल को खराब करने वाले। तुम बच्चों की ये दिल लेना, ये हमारा इधर का ही लैंग्वेज है। हम बड़े बैठते थे ना हमारे साथ इंडिविजुअली, एक एक बहन के साथ, कहती मैं इसका दिल ले रही हूँ। हाँ दीदी इन लोग ना, गीता बहन जी, मतलब टाइम टू टाइम हर बहन के साथ इंडिविजुअली बैठती थी। हाँ अंदर की बात जाना, दिल लेते हैं, मतलब बस दिल लेने के लिए, भाई तुम्हारा दिल खाली हो, दिल लेना। ये सिंधी वर्ड ये दादिया बहुत यूज करती है, वो कम्युनिटी उस तरह से।
जैसे बाबा कहते हैं ना, दिल लेती है। दादिया भी, जानकी दादी में तो कितना बार बार ये शब्द आता है, दिल लेती थी। तो मनुष्य का दिल लेने वाला मनुष्य है। तुम बच्चों को कल पहले भी त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाया है, तब तो अभी भी निकला है ना, तो जरूर समझाना पड़ेगा। अभी कितने चित्र निकले समझाने के लिए, सीढ़ी कितनी अच्छी है, फिर भी समझते नहीं है। अरे अरे भारतवासी, तुमने ही 84 जन्म लिए, ये अभी अंतिम जन्म है। हम तो शुभ बोलते हैं, तुम ऐसे क्यों कहते हो कि हमने 84 जन्म नहीं लिए? इतने जन्म लेना अशुभ है। और हम क्या कहते हैं, ज्यादा रोल प्ले करो, अच्छा ही है। तो तुम स्वर्ग में आएंगे नहीं, फिर भी नरक में आएंगे। स्वर्ग में आना चाहते ही नहीं, अगर ज्यादा न जन्म नहीं लेना चाहते तो। भारत ही स्वर्ग बनना है, यह तो हिसाब है ना समझने का। महारथी अच्छी तरह समझा सकते हैं। सर्विस करने का, और बाबा का एक बहुत पेटेंट वर्ड है, होना होना चाहिए, शौक होना चाहिए, फिक्र होनी चाहिए। फिकर एक अच्छा वर्ड है बाबा का। नशा होना चाहिए, होना चाहिए, होना। सब राइट है, आज का वो बड़ा अच्छा है। शौक होना चाहिए। ये हो गया। उल्लास होना चाहिए, उल्लास मतलब उमंग उल्लास होता है, लेकिन ये उल्लास ह है, उल्लास। उल्लास, खुश होके उल्लास रखना चाहिए सर्विस करने का। रोटी नहीं होता है, नहीं। आया हुआ है। हम जाकर, उल्लास होना चाहिए, हम जाकर किसको दान दे। उस दिन कहा ना साहूकार, भाई अभी कब से, आज क्या है, ये अगले मंडे से शुरू करेंगे, इस सैटरडे संडे से कोर्स। तो उल्लास होना चाहिए। तैयार करो, तब तक रेडी करो, माइंड सेट रेडी करो सबके। धन होगा ही नहीं तो दान देने का ख्याल भी नहीं आएगा। पहले पूछना चाहिए कि क्या आज रख कर आए हो यहाँ। आपको पता है ना, हम इधर, खैर ये तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स है, एक बुक है वो भी भरवाते हैं, इसमें लिखता है पर्पस ऑफ योर विजिट। पूछते हैं तो सब लिखते हैं अपना, कोई लिखता है मेडिटेशन, कोई लिखता है ऐसे। तो बाबा कहते हैं यह भी समझा, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है, सो आकर समझो। ये भी समझने वाले ही समझेंगे। राजा ही लेने वाला होगा तो फट समझ जाएगा। ये तो बाप कहते घर बैठे कामकाज करते सिर्फ बाप को याद करो। बाप को याद करने से ही पाप मिट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हमारी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माँ के नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बाबा का शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। थैंक यू माँ, दीदी थैंक यू बाबा। पहला पॉइंट है, कभी भी एक दो के दिल खराब नहीं करनी चाहिए। सर्विस करने का उल्लास रखना है। सर्विस करने का उल्लास रखना है। ज्ञान धन है तो दान जरूर करना है। दूसरा है, नए घर में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। आत्मा को याद के बल से पावन बनाना है। आत्मा को याद के बल से पावन बनाना है। वरदान है, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव।
स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। जो अलंकारी है वे कभी देह अहंकारी नहीं बन सकते। निराकारी और अलंकारी रहना यही है मन मना भव मध्याजी भव। जब ऐसी स्वस्थिति में सदा स्थित रहते हैं तो सर्व परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेते हैं। इससे अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते। स्व में आत्मा का भाव देखने से भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती है और सामना करने की सर्व शक्तियां स्वयं में आ जाती है। निराकारी और अलंकारी, तो ये आज दो बातें ना, आत्मिक स्मृति और अलंकारी देवी स्मृति। तो आत्मिक स्मृति से भाव, स्व में आत्मा का भाव देखने से भाव, मेरा तो ये नेचर है। जब मैं आत्मा कहती हूँ तो 7 वर्च्यूज है, तो फिर भाव स्वभाव वाला कंसेप्ट समाप्त हो जाता। स्लोगन है, संकल्प का एक कदम आपका, देखो क्या बाबा ने बोला, तो सहयोग के 1000 कदम बाप के। संकल्प का एक कदम तो सहयोग के 1000 कदम। तो एक भी अगर हम श्रेष्ठ संकल्प करते तो कितना बाबा का सहयोग मिलेगा, उतना। तो ये थी बाबा की थोड़ी स्ट्रिक्ट मुरली थी ना, मर्यादा, हर चीज की मर्यादा बाबा बताते, क्योंकि मर्यादा में रहकर करना ये बड़ी बात है। कोई भी गेम को रूल्स रेगुलेशन में रहते हुए सिक्सर मारना ये बड़ी बात है। अगर मर्यादा हो नहीं और फिर हम कहे कि भाई फ्रीडम होनी चाहिए ज्ञान में, बाबा ने कहा पूछ पूछ करके करो, फ्रीडम होनी चाहिए, तो उससे फिर उसमें, और फिर अगर फ्रीडम है तो मैं खुश हूं, तो फिर ये खुशी नहीं होती। लेकिन मर्यादा है फिर भी मैं खुश हूं, पूछती हूँ, सब कुछ करती हूँ, फिर भी खुश हूँ। आज का अव्यक्त इशारे, बहुत काल अचल अडोल निर्विघ्न निर्बंधन निर्विकल्प निर्विकर्म कितने सारे निर्विकर्म नया है, अर्थात निराकारी निर्विकारी निरंकारी स्थिति में रहो तब कर्मातीत बन सके। निर्विकर्म वाली स्थिति, निर्विकल्प बोला, ये निर्विकर्म है। अच्छा जी, ये बहुत काल का, हाँ नहीं, उसके फल स्वरूप निराकारी निर्विकारी उसका फल है, बहुत काल का ये है, तो फिर वैसे वो भी स्थिति है। ओके जी।